सो अभी से जब भी ये वीडियो मिलती है तब से गॉडेस लक्ष्मी जी का कृपा हो गया है आपके ऊपर। एंड सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लव्ड वन के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं, ये एनर्जी चेक रीडिंग है एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देवी देवता आप लोगों के लिए, मेरी कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। एंड क्या आप सबसे पहले अपने देवी देवताओं को, अपने ईस्ट को, जो भी आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उनको आप याद कर लीजिए मन ही मन कि आपके लिए कोई ना कोई समाधान इस वीडियो में ज़रूर हो, कोई ना कोई क्लू आपको ज़रूर मिले जहां आप फंसे हैं वहां से निकलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ काली, माँ भुवनेश्वरी, थैंक यू सो मच डिवाइन। सो फ्लिप होकर 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले कार्ड मैं देख लेती हूँ कि 7th का कार्ड आया है, ठीक है। सो 7th का जो कार्ड आया है ना, ये रिवर्स में आया है। सो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा शत्रु जिसने कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी आपके अगेंस्ट, ठीक है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि आप जो है ना अब समझ चुके हैं उनकी चाल। सो आप उनकी चाल पे उन्हीं को मात दे रहे हैं। सो यहाँ देखिए कैसे ये जो इंसान है ना, ये इतनी सारी तलवार लेके, यहाँ पे लोग घायल हैं, बेहोश हैं, उनको उनकी तलवार लेकर के ये जा रहा है। मतलब इससे ये लोग मिल करके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, डिफेम कर रहे थे, किसी प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग, किसी में कोई षड्यंत्र में फंसा रहे थे, लेकिन इससे ये समझ में आ गया एंड अब वो इन लोगों को धराशाही करके वो जा रहा है। सेकंड कार्ड देखते हैं आपके लिए। वाओ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि आपको दिखा रहा है कि आपके जीवन में तेजी से गति हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल इस घोड़े को देखिए एंड इस पे सवार जो इंसान है उसको देखिए, कैसे वो एकदम तेजी से, पूरे बोल्डनेस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है एंड ऐसा लग रहा है कि वो कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है अपने जिंदगी में। सो ठीक इसी प्रकार से मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो हो सकता है कि इन सभी चीजों के वजह से, इन लोगों के वजह से कहीं फंस गए थे, कोई ऐसा जगह जहां वो स्थिर हो गए थे, कोई ऐसा काम जो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये हर्डल्स डाल रहे थे उनके काम में या उनके किसी भी कोई भी ऐसा बात में। तो उस बात में या उस काम में या जो भी पोजीशन में या जो भी बात है वहां पर अगर आप कहीं ना कहीं फंस रहे थे इन लोगों की वजह से, तो अब आप तेजी से, क्योंकि ये आपने इन सभी को साफ कर दिया, सो आपका रास्ता क्लियर हो गया है। तेजी से आप ग्रो करने वाले हैं। आने वाले 15 डेज आप देखोगे कितना ज्यादा उत्साह से भरा हुआ एंड उमंग एंड तेजस्वी, बिल्कुल इस योद्धा की भांति, जैसे कि कोई रणभूमि में कोई योद्धा होता है ना, उससे कैसे उसमें जब तक आत्मविश्वास, पूरा उत्साह, जोश ना भरा हो ना, वो बिल्कुल रणभूमि में उतरने के योग्य नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप भी है ना, जो कि आपके शत्रु धराशाही हो चुके हैं एंड जो भी हर्डल्स थे वो शाइड हो चुके हैं। भगवान ने उन सभी को, यूनिवर्स ने उनको फेंक दिया है निकाल करके, ठीक है। एंड आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन में थे जहां पे आप, जैसे कि इस इंसान को देखिए, ये इसके पास एक पेंटिकल्स है, ठीक है ना, ये है तो इस कुर्सी पे, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई पोजीशन, कोई बहुत बड़ा पोस्ट या कोई ऐसा पदवी इन्हें प्राप्त है, फिर भी इनके पास एक ही पेंटिकल्स है। इसका मतलब ये बंधा हुआ, आप देखिए, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ होते हुए भी नहीं था, या फिर जिस पोजीशन पे थे आप, लेकिन उसको आपको अथॉरिटी तो दी गई थी, लेकिन आप किसी और की कठपुतली थे, या कोई हर्डल्स था, या आप बंधन महसूस करते थे। आपको लगता था कि मैं इस पोजीशन पर हूँ लेकिन भी मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस आपके जिंदगी में थी। सो नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या संदेश है, और बताइए देवी देवता, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या गाइडेंस है। सो एक कार्ड और, वाव, सो जजमेंट पास हो गया यहाँ पर। सो हो सकता है कि किसी प्रकार का अन्याय हुआ था, किसी प्रकार का न्याय हुआ था, किसी ने आपके फैमिली को नजर लगाने की कोशिश की थी, आपके काम को, आपको, आपके करियर को, या फिर आप देखिए ये भगवान जिस तरीके से ये बजा रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको आपके किसी कार्य क्षेत्र में, आपके किसी आपके यहाँ तक कि इवन कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको भी किसी ने छीनने की कोशिश की थी, आपके फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की थी। देखिए हो सकता है कि आपके 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, है ना? तो उनको भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आपको जजमेंट मिल रहा है। हो सकता है आप 20 सालों से या फिर 20 महीनों से, या फिर ये जो 20 दिन है ना, हो सकता है ये 20 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन रहा है। आपको ऐसा लगा कि बार बार आपके फैमिली में संघर्ष वाली सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था आपके फैमिली में। सो उसका मैं इंड होते हुए यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट पास हुआ है, भगवान ने आपके साथ न्याय किया है, जजमेंट आपको दिया है। सो एक कार्ड और निकल के आता है, एंड ये जो कार्ड है ये 6 का कार्ड है। सो हो सकता है कि कोई एज्ड पर्सन, ठीक है, कोई एज्ड पर्सन है जो कि आपको अचीवमेंट, कोई उपलब्धि दे रहे हैं, या कोई शाबाशी, या कुछ भी आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे कि वो खुश हैं, एंड उनसे आपका कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई पुराना संबंध हो सकता है, या फिर आप और उनका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एंड देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से धन कमाने के लिए या फिर अर्निंग के लिए या कोई काम को लेकर के आप बिल्कुल इस तरीके से स्थिर हैं, आपको, आप फोकस्ड हैं, ठीक है ना, आप फोकस्ड हैं अपने गोल पे, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। एंड बिल्कुल आप बहुत ज्यादा जो भी परेशानियां चल रही थी उन सभी का दी एंड हो चुका है। एंड देखिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े आपने फेस किए 5 दिनों में, 5 महीनों में, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, परेशानी, लोगों के बीच फंसा हुआ आपने पाया खुद को, आप खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आई है यहाँ पर। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कोई आपको दे रहा था, फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत सारे पीड़ा में, परेशानी में फंस गए थे, यानी कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा था। देखिए यहाँ कंट्रोल की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई आपको बंधन में रखना चाहता था, कोई चाहता था कि आप उनके अंडर में रहें, कोई आपकी स्वतंत्रता छीनना चाहता था। ये देखिए ये आदमी कैसे बैठा हुआ है ना चेयर पे, लेकिन भी ये बंधा हुआ है हर तरीके से, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, एंड डार्कनेस कितना ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप ऐसी पोस्ट पे हैं जहां पर आप पूरे तरीके से डार्कनेस को हटाने के लिए बैठे हो, लेकिन आप खुद डार्कनेस में हो, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशन प्लानिंग प्लॉटिंग करके बनाई गई थी जिसमें कि आप ऐसे फंसे हुए महसूस करें, बिल्कुल इस तरीके से लड़ते रहें अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने काम से, अपने फैमिली से, इस तरीके की सिचुएशन आप बस फाइट करते रहें एनी टाइम, कुछ ना कुछ टेंशन, एंजाइटी, आपको इतना डिप्रेशन हो ये। सो वाओ, यहाँ देखिए सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, तो कोई ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धाराशाही करने की कोशिश की है। एंड देखिए आपको इस एनर्जी में उन्होंने भेजना चाहा, मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ये एनर्जी आया। कहीं ना कहीं कोई बंधन, कोई रिचुअल्स भी आपके ऊपर किए कराए गए हैं कि उन्हें पता था कि आप ऐसे ही इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो कि आपको बांधा जा सके, बस छोटा सा प्लानिंग प्लॉटिंग करके, इसीलिए आपको गिराने के लिए उन्होंने हो सकता है कोई रिचुअल का सहारा लिया है। सो देखिए कोई रिचुअल का सहारा लिया है जिससे कि आप पूरे तरीके से बंधन, जैसे कि इस महिला के आंख पे पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना। और देखिए 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है।
तो इस तरीके से किसी ने आपको घेरना चाहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को आपको बांध करके घेरना चाहा है, ठीक है ना, किसी ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, बहुत ज्यादा आपको इस सिचुएशन में भेजना चाहा है कि आप क्या क्या संभालोगे, आप इधर गिरोगे उधर गिरोगे, आप कैसे बैलेंस होगे। किसी ने आपके बैलेंस को पूरे तरीके से डगमगाने की कोशिश की है एंड वो सेलिब्रेट कर रहे थे। सो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो कार्ड आया ना, यही कार्ड निकला था कि आपको जजमेंट मिल गया है, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, आपने शत्रुओं को बेनकाब कर दिया है, आपने आपके हेटर्स को, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनको आपने बेनकाब कर दिया है कहीं ना कहीं, एंड जजमेंट पास हुआ है आपके लिए। भगवान आपको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी होना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होता तो फिर अभी जो आप जो सिचुएशन में है, जैसे कि आपने एक नया सीख लिया जिंदगी में, ठीक है, वो आप नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच कि बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी आई है। सो देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच। दिस इज द पीक ईयर ऑफ लाइफ टाइम। वाओ। सो 2025 किसी के लिए ये जो साल है वो उनका करियर का, उनके लव का, उनके लाइफ का कोई पीक ईयर, मतलब कि आप सबसे जो ऊंचाई, जो पर्वत की चोटी की जो सबसे ऊंचाई होती है ना, उस तरीके से अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचाई को आप महसूस करोगे इस साल। नेक्स्ट देख लेते हैं जेलस हस्बैंड। सो किसी के हस्बैंड बहुत ज्यादा जेलसी है, बहुत ज्यादा जलन है उनमें किसी चीज को लेकर। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके जो एंसेस्टर है ना, ये एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है, वे कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज जो पास्ट में हो गया उसकी खुदाई मत करो, जो भी उसको आप मिट्टी डालो, एंड फ्यूचर का सपना मत देखो, जो भी है प्रेजेंट में उस पर आप कंसंट्रेट करो और लगे रहो, है ना। इस साल बहुत कुछ आपके पूर्वज आपको देने वाले हैं, बहुत कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है उनकी। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। सो आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेगी इस साल आपके वजह से। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। सो कंफ्यूजन की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, तो हो सकता है किसी को किसी बात का कोई कंफ्यूजन हो। सो उस कंफ्यूजन से आफ्टर दिस रीडिंग आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन में आपको डालने की कोशिश करी गई थी, जो कि भगवान उन्हें सॉर्ट आउट कर दिया है भगवान ने। वाव। सो यहाँ ब्लेसिंग की भी एनर्जी है, तो भगवान देखिए आपको अभय मुद्रा, वर मुद्रा, वर मुद्रा का यहाँ पर ब्लेसिंग, मतलब कि भगवान आपको वर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया, किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन, आपने किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन किया है, भगवान से आपने कुछ मांगा है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या फिर आपने कोई मन्नत मांगी थी बहुत पहले, कुछ महीनों पहले, हो सकता है 5 मंथ पहले आपने कोई मन्नत मांगी थी, एंड 6 मंथ पहले। सो वो मन्नत, या फिर 6 साल पहले आपने कोई मन्नत मांगी थी, वो मन्नत आपकी पूरी होती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सो आपका मूलांक 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 8 दिख रहा हो, बहुत ज्यादा 5 दिख रहा हो, ठीक है ना। ये संकेत है कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल के तरफ से। वाओ। सो गॉडेस लक्ष्मी इज विथ यू फॉर एवर। सो अभी से, जब भी ये वीडियो मिलती है तब से गॉडेस लक्ष्मी जी का कृपा हो गया है आपके ऊपर, एंड भगवान लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी जिंदगी भर, जब तक आप हैं इस दुनिया में तब तक। नीड लव एंड केयर, तो किसी को बहुत ज्यादा लव एंड केयर की जरूरत है, एंड वो ये कहना चाहते हैं रेनफॉल ऑफ मनी। सो वाओ। सो आपके ऊपर पैसों की बरसात होने वाली है। सो खुश हो जाइए, बहुत ज्यादा धन की वर्षा, आपका बैंक बैलेंस खचाखच भरने वाला है। सो वाओ। लीडरशिप क्वालिटी, सो हो सकता है कि कोई लीडरशिप क्वालिटी किन्हीं में है एंड वो लीडर बनने के योग्य हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लीडर हैं, ठीक है। ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। सो एक और लूंगी मैं लास्ट।
समवन इज पिसिंग मी ऑफ। सो कोई आपको चिढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा था, कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको टीज करता है, कोई बार बार आपको चिढ़ाता है या किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की एनर्जी यहाँ निकल कर आई। सो कैसी लगी आपको आज की ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो? सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किससे किससे ये रेजोनेट होती है। मेरे जितने भी नए कलेक्टिव हैं, जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं, व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेटेड इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में किसी भी तरीके की बात, कोई भी आपको परेशानी है तो उसको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिनको वो बातें अपनी बता सके स्पिरिचुअल जर्नी में उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उन्हें पागल समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।